नमस्कार। आज हम शिक्षा की दुनिया की दो ऐसी बड़ी फिलॉसफीज पर बात करने वाले हैं जिन्होंने क्लासरूम का चेहरा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या स्कूल जाने का मतलब सिर्फ किताबों में लिखी बातें रटना और फिर उन्हें इम्तिहान में जाके लिख देना है? सच तो ये है कि यही सवाल उन सभी बदलावों की जड़ है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब हमें मिलता है हमारी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, जिसे एक तरह की समस्या के तौर पर देखा गया। और इसी समस्या को हल करने के लिए नई सोच, नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो पुराने क्लासरूम कैसे होते थे? सोचिए, टीचर ही सेंटर में होता था, सारा ध्यान रट्टा मारने पर, अनुशासन बहुत ही सख्त और हर बच्चे के लिए एक ही सिलेबस, एक ही तरीका। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी बच्चे को सीखने में ज्यादा समय लगता है या उसकी दिलचस्पी किसी और चीज में है। बच्चे की अपनी जरूरतों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम का पहला और बहुत ही रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन आया एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के रूप में जो पूरी तरह से बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, बच्चे की दुनिया के हिसाब से। ये बात है 18वीं सदी के अंत की, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो थे जीन जैक्स रूसो। उनका मानना था कि भाई, शिक्षा बच्चे के स्वभाव के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उस पर कोई चीज थोपी जानी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल भाषा में, यहां हीरो बच्चा है, टीचर नहीं। सारी पढ़ाई, सारी गतिविधियां बच्चे की जरूरतों, उसकी दिलचस्पी और उसकी सीखने की रफ्तार के हिसाब से प्लान की जाती हैं। इस पूरी सोच का जो कोर बिलीफ है वो यही है कि बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनते नहीं हैं, बल्कि वो सीखने की प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। वो सवाल पूछते हैं, सोचते हैं और खुद चीजों को अनुभव करते हैं। तो इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहले, बच्चा एक्टिव होता है। दूसरा, हर बच्चे की अपनी रफ्तार का सम्मान होता है। तीसरा, ज्ञान करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग से मिलता है। और चौथा, टीचर का रोल बॉस का नहीं बल्कि एक गाइड, एक फैसिलिटेटर का होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेडिशनल क्लास में टीचर बोर्ड पर वाष्पीकरण लिखकर उसकी परिभाषा रटा देता, लेकिन एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में टीचर बस कमरे में पानी का एक कटोरा रख देता है। बच्चे रोज देखते हैं कि पानी कम हो रहा है और वो खुद सोचते हैं, अरे ये पानी जाग आ रहा है। और इस तरह वो खुद एवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये सीखना ज्यादा गहरा होता है ना? अच्छा, तो ये तो था एक सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे बड़े समाधान पर। ये एक ऐसी सोच थी जिसका मकसद था पढ़ाई को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित न रखकर असल जिंदगी और समाज से जोड़ना। अब हम आ गए हैं 19वीं सदी के अंत में। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, लोकतंत्र के विचार फैल रहे थे। ऐसे में जॉन ड्यूई जैसे विचारकों ने कहा कि भाई, हमारी शिक्षा को भी बदलना होगा। शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी जीने के लिए होनी चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हो। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स पर जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे जिंदगी के लिए तैयार हो सकें। और जॉन ड्यूई का ये जो कोट है, ये तो मानो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि एजुकेशन भविष्य की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि एजुकेशन तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है जो अभी इसी पल में हो रही है। इसके प्रिंसिपल्स भी करके सीखने पर जोर देते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एडिशन है, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम। मतलब ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशन पर बहुत फोकस होता है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी हो। इस एग्जाम्पल से फर्क और साफ हो जाता है। पारंपरिक क्लास में बच्चे शायद राजाओं के नाम और तारीखें रट रहे होते, लेकिन एक प्रोग्रेसिव क्लास में बच्चे अपने मोहल्ले की किसी असली समस्या पर काम करते हैं, जैसे प्रदूषण। वो सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन भी सुझाते हैं। यहां शिक्षा सीधे समाज से जुड़ गई। तो अब जब हमने दोनों फिलॉसफीज को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है वो भी एकदम साफ हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? दोनों ही पारंपरिक शिक्षा के खिलाफ हैं, तो फिर क्या अंतर है? और ये स्लाइड ही सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का पूरा फोकस है एक अकेले बच्चे पर, उसके व्यक्तिगत विकास पर, जबकि प्रगतिशील शिक्षा का फोकस है समाज के अंदर बच्चे पर,
एक का लक्ष्य बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट है, तो दूसरे का लक्ष्य उसे असल जिंदगी के लिए तैयार करना है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और मूल अंतर है। चलिए जाने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। दोनों विचारधाराओं के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बस इतना याद रखिए, बच्चा सेंटर में है, हर बच्चे की अपनी अहमियत है, सीखना करके होता है और टीचर सिर्फ एक गाइड है। और प्रगतिशील शिक्षा के लिए याद रखिए, शिक्षा असल जिंदगी के लिए है, ये अनुभव से आती है। क्लासरूम एक डेमोक्रेटिक जगह है और इसका मकसद बच्चे का हर तरह से यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो इन दोनों पावरफुल आइडियाज को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आज के दौर में भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। क्या हमें इन दोनों का एक मिक्स चाहिए या फिर किसी बिल्कुल ही नई चीज की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।